हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश यादव। आज हम पढ़ेंगे संधि, यानी कि संस्कृत में संधि। संधि का एक पूरा वीडियो तो वैसे तो हमने एक बनाकर अपलोड कर चुका है, लेकिन किसी की रिक्वायरमेंट थी, किसी 2-3 बंदों ने मुझे मैसेज किया कि हमें शॉर्ट या ट्रिक में हमें एक कोई छोटी सी वीडियो बनाकर बताइए। तो मैंने एक आज छोटा सा शॉर्ट्स में ही एक शॉर्टकट लगा लीजिए, छोटा सा वीडियो बनाया है। तो इसमें क्या है कि संधि 3 प्रकार की होगी, मतलब छोटा सा एक बताया हुआ, पूरा ट्रिक के साथ समझाया भी हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि फिर अगर आपको व्यंजन संधि का भी इसी तरह छोटा सा एक वीडियो चाहिए और पूरा इस तरीके से समझाया हुआ है कि एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको संधि कभी नहीं भूल पाओगे। इस तरीके से समझाया हो, इस तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाता है। तो ये पूरा वीडियो एक बार देखना, और अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपको अगर व्यंजन संधि का भी पार्ट इसी तरह चाहिए छोटा सा और अच्छे से समझाया हुआ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए संधि के प्रकार, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। संधि क्या होती है? संधि होती है 2 वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर में प्लस के इधर भी स्वर होता है, प्लस के उधर भी स्वर होता है, तो 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि बोलते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में प्लस के इधर भी व्यंजन होगा, प्लस के उधर भी व्यंजन होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि को हल संधि भी बोलते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन का सीरीज शुरू करवाया हुआ है, उसमें 30 क्वेश्चंस रोज होते हैं उसमें। तो अगर आपने उसमें भी बताया गया है कि अच संधि किसे कहते हैं? अच संधि स्वर संधि को बोलते हैं। और हल संधि क्या होती है? हल संधि व्यंजन संधि को बोलते हैं। फिर आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि उसमें व्यंजन भी होता है और विसर्ग भी होता है और स्वर भी होते हैं। तो उनमें क्या होता है? उनके मेल से वो विसर्ग संधि होता है। किसी का मतलब इस तरीके से बनता है वो। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है कि कौन कौन सी होती है स्वर संधि में? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो आज हम इसको सूत्र भी इसके देखते हैं। फिर होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में के 7 भाग पढ़ेंगे हम। 10 भाग पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि के। तो सचुत्व, सुटुत्व, जसत्व, चतुर्व, अनुनासिक, अनुस्वार पर स्वर्ण, लत्व संधि, अनुस्वार संधि, पूर्व सवर्ण संधि और तुगागम संधि। ये हो गए व्यंजन संधि के। अब देखते हैं विसर्ग संधि के। विसर्ग संधि का हुआ सत्व संधि, उत्व संधि, रुत्व संधि, यलोप और रलोप संधि। ये हमने वीडियो एक बनाया हुआ है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो एक बार डिटेल में उस वीडियो को देख लेना, फिर शॉर्टकट में इस वीडियो को देखना। तो आपको इस तरीके से समझाई हुई है कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगी और आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। आप बस शब्द को देखते ही संधि को पहचान जाओगे कि कौन सी संधि और किस प्रकार से इसके टुकड़े होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है दीर्घ संधि। ये एक छोटा सा ऐसे टेबल बनाकर समझाया हुआ है। इस तरीके से इस तरफ संधियों के नाम है, फिर सूत्र है उनके, फिर उदाहरण है, फिर उसके साथ में जो ट्रिक है वो ट्रिक समझाई हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है अकह सवर्णे दीर्घ है, यानी कि जो दीर्घ हो जाता है, यानी कि दो जो शब्द होते हैं, दो जो जो जैसे पहले भी ए होगा तो बाद में भी ए होगा, और पहले ई होगी तो बाद में भी ई होगी, उ होगा तो उ होगा। तो उस प्रकार से पहले भी वही स्वर होगा, बाद में भी वही स्वर होगा, यानी कि एक जैसे स्वर आसपास आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाता है। जैसे ए आ का आ बन जाएगा, ई का बड़ी ई बन जाएगा, उ का बड़ा उ बन जाएगा। उसी प्रकार से ये आएगा इसका। तो देखिए जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, तो ए है, मैं में ए है और आ में आ है ही, तो क्या बन गया? बड़ा आ बन गया, हिमालय। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, तो रवि यानी कि छोटी बनती है। तो उस प्रकार से देखिए लिखा कर बताते हैं आपको। जैसे रविंद्र है तो रविंद्र में क्या होगा? रवि छोटी आ गई, इंद्र, इंद्र, तो ये
ये छोटी ई और ये वाली ई मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई। तो क्या बन जाएगा इसका, रविंद्र। रविंद्र इस प्रकार से बन जाएगा इसका। ठीक है, अब आएगा भानुदय। भानुदय में देखिए क्या है, भानुदय में क्या है, भानु सॉरी नु है ये, भानु प्लस उदय। तो ये वाला उ और ये वाला उ दोनों मिलकर बन जाएंगे बड़ा उ। तो क्या हो जाएगा, भानुदय। भानुदय समझ गए, ये बन गया भानुदय। चलिए उसके बाद देखते हैं ट्रिक इसकी। तो ट्रिक क्या होगी इसकी, ये देखो, शब्द में बड़ी मात्रा, शब्द में बड़ी मात्रा आई, जैसे आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। बस सिर्फ हमें यही देखना है कि शब्द में बड़ी मात्रा होगी तो जहाँ पर वो बड़ी मात्रा होती है वहीं से वो विच्छेद होगा, और बड़ी मात्रा देखकर ही हम उसको समझ जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद्गुण है। क्या होता है इसका सूत्र, आद्गुण है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें अ आ के आगे ई होगी। दीर्घ संधि में समान स्वरार्थ, अ आ होगा तो बाद में भी अ आ होगा। बड़ी ई मतलब छोटी बड़ी ई होगी तो आगे ई होगी तो पीछे भी बड़ा ई होगा। उ होगा तो पीछे भी उ होगा, और इनका दोनों का, इनका तीनों का दीर्घ बन जाएगा, यानी कि एक बड़ा बन जाएगा। गुण संधि में क्या है, यदि अ आ के आगे ई हो तो ए हो जाएगा, उ हो तो ओ हो जाएगा, री हो तो आर हो जाएगा, उसे गुण संधि कहेंगे। तो अब इसके देखिए इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ये समझ लीजिए, क्योंकि गुण संधि में क्या है कि आद्गुण है। और हाँ, एग्जाम में ना इसके सूत्र भी दे करके पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी संधि है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, दीर्घ संधि में अकैसा वर्णीय दीर्घ है, यानी कि दीर्घ इसमें भी आया है। गुण संधि है तो गुण संधि में आद्गुण है, गुण है। और वृद्धि में वृद्धि रेच, और यण संधि में इको यण शब्द आया है। और अयादि संधि में ए चो आय वा या वह आय, ए या दी, आय अयादि में भी आय है और यहाँ पर भी आय आता है। तो इसे हम सूत्रों से तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा सूत्र, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि सूत्र से किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। देखिए अब हम करते हैं गुण संधि। आद्गुण है, इसका सूत्र है इसका, जैसे देखिए नरेंद्र ज्ञानोपदेश महोर में, नरेंद्र नर प्लस इंद्र, क्या हुआ नरेंद्र। तो नर में ए है, ई में ई है। देखिए करके बताते हैं, जैसे नरेंद्र लिया हमने, ये वाला शब्द लिया, तो नर प्लस इंद्र है ना। तो इसमें क्या है, ए है और इसमें ई है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो इसका क्या बन गया, नरेंद्र। समझ गए। अब देखिए ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश, तो ज्ञान प्लस उपदेश, उपदेश। तो न में ए है और उ, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। उ होगा तो ओ हो जाएगा, ए पहले होगा बाद में ई होगा तो ए बन जाएगा, और आ और उ होगा तो ए ओ बन जाएगा, और री ऋषि अगर आएगा तो अर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम कर लेंगे। जैसे महोर्मी, महोर्मी में क्या आ जाएगा, महा प्लस उर्मी। अब इसकी देखिए ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है एक मात्रा। जैसे कोई भी शब्द होगा, जैसे देखिए नरेंद्र है, नरेंद्र में भी एक मात्रा है, ज्ञानोपदेश में भी ऊपर एक मात्रा है, महोर्मी में भी क्या है कि ऊपर एक मात्रा है, यानी कि ऊपर एक मात्रा होगी उसमें, चाहे एक ही मात्रा हो चाहे छोटा ओ की मात्रा हो, तो वो क्या होगा, गुण संधि होगा। अब देखिए वृद्धि संधि देखते हैं। वृद्धि संधि में वृद्धि रेच, ये इसका सूत्र है। और सदैव नव वनौषधि, सदा प्लस एव वनौषधि, वन प्लस औषधि। तो इसका क्या होगा, इसमें दो मात्राएं, इसमें शब्द के ऊपर दो मात्राएं होंगी। देखिए इधर देखिए, गुण संधि में तो एक मात्रा होगी और वृद्धि संधि में दो मात्राएं होंगी। तो इसकी ट्रिक ये हो गई। अब देखते हैं यण संधि, इको यणची,
इको यणची। अब देखिए इसमें क्या है, य व र के पहले अगर आधा अक्षर हमें दिखाई दे तो वह हमारा क्या होगा, यण संधि होगा। वह हमारी क्या होगी, यण संधि। देखिए यह अन्वय है, अनु प्लस आय, वह के बाद पहले आधा अक्षर है, यद्यपि, यदि प्लस अपि, समझ गए। य के पहले भी ये आधा अक्षर है, यदि प्लस अपि, यद्यपि, यद्यपि, ये दो शब्द मिलकर बना है। इत्यादि, इति प्लस आदि, तो ये य के पहले भी आधा अक्षर, तो ये इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि य व र के पहले आधा शब्द हमें मिलेगा। अयादि संधि देखते हैं, एचो आय, एचो आय अव याव, एचो आय, आय वा याव, एचो। तो इसका देखिए एच आय, इसमें आय आय आ रहा है तो अयादि में भी आय है, तो इसके सूत्र का पहचान तो ये हो गया। अब देखिए नयन, गायक, पावक, इसका ज़्यादातर क्या है कि ऐसे शब्द मिलेंगे जो दो नहीं सॉरी 3 अक्षरों के मिलेंगे, जैसे नयन, गायन, गायक, पावक, नाविक, इस प्रकार से 3 इसका वो मिलेगा, 3 शब्दों के ज़्यादातर मिलेगा इसका। और सबसे अच्छी क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, इसमें अय अव, जैसे न में अय है और य में ये तो है ही, तो अव अय हो गया, गाय इनकी आय, गा में गय में आ है और य आय हो गया, पै में आ व आव, नाविक। तो अब सोच रहे होंगे आप कि ये इसमें तो वी आ गया तो ई आ गया, इसमें ऐसा नहीं है। देखिए इसका अगर हम टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा, नौ प्लस इक, नाविक औ। तो इसको देखो, ये न में आ है और व, तो क्या बन गया, आव। इसका भी ऐसे ही बन गया। तो इसकी यही ट्रिक होगी कि शब्द में अय अव आय आव आपको दिखाई जरूर देगा, क्योंकि ये 99% मैं 100% तो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बाय द मिस्टेक कुछ बहुत ही हार्ड पेपर बनता है तो उसकी अलग बात है, लेकिन 99% ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो को एक बार अच्छे से समझ ली और एक बार देख ली अच्छे से, तो आप कभी ज़िंदगी भर संधि नहीं भूलोगे। यदि शब्द में ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आएगी, इसमें ए आई औ की मात्रा, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है, ऊपर ज़्यादातर 3 का शब्द होगा और शब्द के बीच में अय औ आय आओ ये शब्द आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमें ये भी ज़रूर बताना कि आपको व्यंजन संधि की भी इसी तरह ट्रिक चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन पे उसको सेट कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।